10 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 ends बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। एक ऐसा सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पर 2 कोन को बनाना है। इसमें इसके एल्युमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब BC जो डायमीटर ऑफ द मॉडल है BC 3 सेंटीमीटर। BC 3 सेंटीमीटर है तो OC कितना हो गया? OC 1.5 सेंटीमीटर। OC कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ OE भी O डैश E भी कितना हो गया? यही 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इसका लेंथ जो है मॉडल का 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ये कोन की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है, OA 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ भी एक कोन है जिसकी ऊंचाई O-F है, वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? 12 - 2 - 2 मतलब 12, 8 हो जाएगा। सिलेंडर का हाइट 8 हो जाएगा। ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो इस वॉल्यूम में कितना इसका वॉल्यूम क्या होगा वो दिखाना है। एयर कंटेंट इन द मॉडल है, तो इस मॉडल में एयर कितना आएगा उसका वॉल्यूम निकालना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर एज्यूमिंग दैट, मान लेते हैं एज्यूमिंग द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली बाय द सेम, माने इनर और आउटर डायमेंशन मान लिया गया लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। ठीक है, आगे बढ़े। उसी तरह हिंदी में भी वही चीज़ है। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल जो दिया गया है BC 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द मॉडल कितना है? 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर है। तो 12 - 2 -2 तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया आपके पास? 12 सेंटीमीटर। 12 माइनस इधर से 2 प्लस 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर हो गया आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें बोलता है हाइट ऑफ ईच कोन, प्रत्येक कोन का जो ऊंचाई है, प्रत्येक कोन की जो ऊंचाई है OA 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर O-F 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक की ऊंचाई बराबर है और दोनों 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो हमको निकालना है कि इसके अंदर कितना एयर आ गया। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल। तो क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? बेस का स्क्वायर इंटू एच। बेस का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा? एच। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई स्क्वायर एच। ठीक है। कोन का निकालेंगे तो कोन क्या है? कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो 3 कोन का वॉल्यूम, अगर एक 3 कोन ले उसका R और H, एक ऐसा सिलेंडर ले जिसका भी R H के बराबर हो, तो 3 कोन का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा बेलन का, माने सिलेंडर का वॉल्यूम। क्लियर हो रहा? 3 कोन ले या 2 कोन, 3 कोन ले और तीनों का हाइट और रेडियस, एक ऐसा बेलन ले उसका भी हाइट और रेडियस बराबर है,
तो 3 कोण का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एक बेलन का वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम। मतलब क्या हो जाएगा, कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 3। अब चलते हैं आगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल, इनसाइड द मॉडल में वायु की आयतन। क्लियर हो, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करने का मतलब हो गया 2 टाइम्स दो गुना वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्लियर हो गया, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन्स कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों का सेम है, सिलेंडर का भी वही है जो आपका कोन का हाइट अंतर है, तो हाइट ऑफ द कोन कितना है, h1, इसको हम h1 कर दें बाई 3, ठीक है। 2 टाइम्स शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका h है आपके पास h2, बेलन का जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है h2 भी कितना है 8, ठीक है। कुछ कॉमन आएगा, इसको h2 ले लेते हैं, आर स्क्वायर h2, कुछ कॉमन आएगा, पाई आएगा आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, पाई आएगा आर स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2/3 h1, और यहाँ कितना बच जाएगा h2। h1 क्या है 2 सेंटीमीटर, h2 क्या है सिलेंडर का हाइट 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आ गया, जब तक नहीं कहेगा तब तक हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर मेरे पास कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2/3, हाइट ऑफ द कोन्स कितना है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ईच कोन 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर करके। यहाँ कितना आ गया आपके पास 22/7 इंटू 2.25, यहाँ कितना आ गया 4/3 प्लस 8 सेंटीमीटर करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
7 2.25, यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम 24/3 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। बाईस बाई 7 2.25 इंटू 28/3 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ठीक है, यहाँ कितना आ गया आपके पास 22 इंटू 4 88 0.75 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 66.0 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो इस मॉडल में कितना एयर आया उसका आयतन निकल गया, क्या है 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन्स 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कौन, तो वॉल्यूम ऑफ द शंकु का आयतन कितना होता है πr² h/3। यहाँ आपके पास h1 है, यहाँ h2 है। h1 किसका हेड है शंकु का, और h2 किसका हेड है बेलन का, सिलेंडर का। यहाँ से कॉमन ले लिए πr² का, πr² यहाँ πr² कॉमन आ गया 2h1/3 प्लस h2 यहाँ होता, ठीक है। थैंक यू।